सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागानाय तुष्टियभूताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामाय छाया दुख भय दूर निकट जो आया, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथि अजिर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नय होय तात तुम पाही। श्री रामचरितमानस रामायण श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ हम जो पिछले भाग में पढ़ रहे थे। देखिए, रामायण को अक्सर अखंड रामायण हम लोग कराते हैं या वैसे रामायण, अगर इसका समझते हुए या अर्थ को समझते हुए नहीं उसको सुन पाते हैं तो वो आधा अधूरा रहता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हम प्रसंग, जैसे प्रसंग चल रहा था वो मनु और शत्रुपा के बारे में था। काफी लोगों को यही नहीं पता होगा कि इसमें रामायण के अंदर मनु और शत्रुपा का भी वर्णन है। तो जो मनु और शत्रुपा का वर्णन था वो एक करने के लिए आए थे, उसके आगे का जो वर्णन है वो आज के भाग में शुभारंभ करते हैं। तो सुन सेवक सुर तर सुर धेनु विधि हर हर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेऊ तो प्रसन्न होए ये वर देऊ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जे कारण मुन जतन कराई। जो भूषुंड बने मानस हस हंसा सगुन अगुन जे निगम प्रशंसा। देखे हम स्वरूप बर लोचन कृपा करो प्रणतारित मोचन। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। ये मनु जी के वचन हैं जो तपस्या करते करते उनके लिए आकाशवाणी हुई थी। और पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उनको वरदान देने के लिए कहा था और वो किसी न किसी रूप में प्रकट भी हुए थे, लेकिन मनु बहुत एक अपनी अखंड और ऐसी दृढ़ साधना कर रहे थे कि वो डिगे नहीं थे। लेकिन जब आकाशवाणी हुई थी, प्रभु ने उनसे कहा कि जो चाहे वो वर मांगो, तो उसी समय ये मनु जी कह रहे हैं कि हे नाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, देखें हम उसको भरलोचन कृपा करो प्रणतारित मोचन। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपत वचन परम प्रिय विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निदाना विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान
सर्व समर्थ भगवान हो गए। तो नील सरोरो नील मन, नील नीरधर श्याम रामा, नील नीरधर श्याम। लाजह तन सोवान रख, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के कमल नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। मंगल भवन अमंगारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। शरद मयंक बदन छब सीवा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विद कर निकर विनंदक हासा। नभ अम्बुज की चितवन ललित भावती जी की, प्रगट मनोज छाव छविहारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। से जन मधुप समाजा, उर श्री बास रुचिर वन माला। पद के हार भूषण मन जाला, के हर कंदर चार जनेऊ। बाव विभूषण सुंदर जेऊ, कर कर सरिस सुवग भुज दंडा। कठिन संक कर सर को दंडा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसिरथ अजिर बिहारी। तड़के बिनंदित पट उदर रेख वर तीन रामा, उदर रेख वर तीन। नाभि मनोहर लेति जन, जमुन भमर छव छीन। यानी उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था, जो मनु के सामने आकाशवाणी के बाद जो प्रभु उनके सामने प्रकट हुए हैं, उनकी सुंदरता का ये वर्णन हो रहा है कि गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान मतलब त्रिरेखा युक्त चार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत का मतलब मछली के आकार के कुंडल थे और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मोरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। पीतांबर को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भवनों की छवि को छीन लेती हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। पद राजीव बरन नह जाई, मुन मन मधुप बसे जे माई। बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवे निधि जग मूला। जासु से उप जय गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। बिरकुट विलास जास जग मोई, राम बाम दिश सीता सोई। समुद्र हर रूप बिलोकी, इकटक रहे नयन की। चित्तमय सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान है मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एक तक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही नहीं थे।
हर्ष विवश तन दशा भुलानी, पंड इव गए पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। मंगल भवन मंगलारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले कृपा निधान पुन अति प्रसन्न मोहि जान। मागो वर जोय भाव मन, महादान अनुमान। तो आनंद के अधिक बल के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भगवान जी के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान। फिर कृपा निधि भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। तब बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा उड़े बर सुगम अगम कह अति सुनाई। तुम्हें देती अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तर पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। जास प्रभाव जान न सोई, जता हृदय मम संशय होई। सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी। सकुचाय मागु नृप मोई, मोरे नहे अधेय कछ तोई। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल मारी, हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। ये मनु जी और शत्रुपा मनु जो भगवान प्रकट हुए आकाशवाणी के बाद में, उन प्रभु से इस तरह की वाणी कह रहे हैं कि फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से इसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। भगवान ने कहा कि हे राजन, आप जो चाहें उस संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो साओ। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सुन कवन दुराओ। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधि, हे नाथ, मैं सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। यानी इतने वो मोहित हो गए उस रूप को, प्रभु के रूप को देख करके उन्होंने उन्हीं के समान न कर दी। तो देख प्रीत सुन वचन अमोले, एव मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय हो में आई। राजा की प्रीति देख और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, क्योंकि जो भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है वो दूसरा कहाँ जाकर के खोज सकते हैं। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ये राजा मनु के लिए उन्होंने वरदान दे दिया कि सत रूपे बिलोक कर जोरे, देव माग वर जो रुच तोरे। जो वर नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोय अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को
हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रभु परंत सुट होत डिठाई, जतप भगत हित तुम्हें सुहाई। हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है, यद्यपि ये भक्तों का हित करने वाले वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, आप ब्रह्मा आदि के पिता और ब्रह्म सकल जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुलिस होई। ऐसा समझने पर मन में, फिर भी प्रभु जी ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोए सुख सोए गत सोए भगत, सोए निज चरण स्नेहो, सोए विवेक सोए रहन प्रभु, हमें कृपा करे। वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृदु गुण चिरवर रचना, कृपा सिंधु बोले मृद बचना, जो कछ रुचिर तुम्हें मन माही, मैं सो दीने सब संशय नाही। मत विवेक अलौकिक तोरे, कबौ न मिटे अनुग्रह तोरे, बंद चरण मन कहो बौरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। रानी के कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषेक तब पद रहत, सुत विषेक तब पद रहते हो, मोहे बड़ मूल कहे किने को, मन बिनो फन जिम जल मम जीवन तिम तुम्हें अदीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असुबर माग चरण गह रयऊ, एव मस्त करना निधि कयऊ, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तात गए कछ काल पुन, तय कर भोग विशाल, तब मैं हो तुम्हार सुत होए अवध भुआल। हे तात, वहां बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। बहुत सुंदर ये राजा मनु ने वर मांगा है। देखिए, राजा मनु की जो आयु थी वो हजारों वर्ष थी, और हजारों वर्ष की आयु जब उनकी होने वाली थी तभी उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की थी, और वर्ष तपस्या करने के बाद में फिर ये प्रभु ने इतना सुंदर उनको वरदान दिया है कि स्वयं पुत्र रूप में और अपने दास के घर में जन्म लेने पर वो स्वयं पिता तुल्य अपने सेवक का सम्मान करेंगे। तो यहाँ से हमने जो बालकांड के इतने कथा पढ़ी है, उसमें अब कहीं श्री राम जी का जन्म
का शुभारंभ हो रहा है या उसकी एक प्रसंग शुरू हो चुका है। तो इच्छा में नरवेश समारे हो या प्रकट निकेत तुम्हारे असंशय सहित देह धरत ताता करे हो चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके अपने भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुन साधर नर बड़भागी भव तरे हैं ममता पद त्यागी। आदि शक्ति जे जग उपजाया सो अवतरे मोर। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति स्वरूपा भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। तो पूर्व में अवलास तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। इस प्रकार मैं तो करूंगा, मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है। पुन पुण्य अस के कृपा निधारा अंतर्धान भये भगवाना। कृपा निधान भगवान ऐसा कहकर बार बार और हो गए। दंपत उर्धर भगत कृपाला ते आश्रम निवसे कछपाला। बे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। समय पाए तनु तज अनियासा। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही यकीन अमरावत बासा। सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। ये इतिहास पुनीतियत उमे कही ब्रक के। भरद्वाज सुन अपर मुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का कारण सुनो। तो बालकांड का ये 152 नंबर दोहा पर हम विश्राम कर रहे हैं और इससे अगले भाग में मास पारायण 5वां विश्राम शुरू होगा, जिसमें वो पवित्र कथा श्री राम जन्म की शुरू होगी। और अभी यहीं विश्राम करते हैं। बोली सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दीनबंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। दीनबंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। दीनबंधु दीनानाथ।